So today we are discussing the classification of hydrocarbons. First of all, hydrocarbons are of two types: open chain compounds and closed chain compounds. Open chain compounds contain only those compounds which are open chains, okay, which have open chains, whether they will straight chain or whether they will branched chain, okay. Then this will further divide into saturated and unsaturated. सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कौन से आ जाएंगे? जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हो. ओनली कंपाउंड्स दे हैव सिंगल बॉन्ड्स. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ओके, फॉर एग्जांपल इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स एल्केन मीन्स फॉर एग्जांपल methane means one carbon and two carbons are there, so this is ethane. Okay, then unsaturated compounds alkene and the example is CH2 means ethene and this is propene. Okay, alkyne क्या है? क्योंकि थर्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है तो ये अनसैचुरेटेड में आएगा और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 2 carbons are there, so this is ethyne and 3 carbons are there, this is propyne. Now we are talking about closed chain compounds. This is of two types: saturated and unsaturated. Saturated means no double bond or triple bond, okay, and unsaturated means double bond and triple bond are present. So first of all, saturated compound will divide into homocyclic and other one is heterocyclic. Actually it is of two types: homocyclic and हेटेरोसाइक्लिक. तो इसमें क्या होगा? होमोसाइक्लिक में क्या होगा कि इस चेन में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होंगे, कार्बन वाली चेन होगी सिर्फ, तो होमोसाइक्लिक होगा. बट अगर हेटेरोसाइक्लिक की बात करेंगे तो यहाँ कार्बन चेन में कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन आ गया तो ये हेटेरोसाइक्लिक आ गया. ठीक है, हेटेरो का मतलब हो गया, हेटेरोसाइक्लिक में मतलब कि कोई दूसरा एलिमेंट भी आ रहा है कार्बन की जगह पर, तो ये हेटेरोसाइक्लिक में आ जाएंगे. तो पहले इसका नाम क्या था? देखिए CH2 था ये, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन. इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन. ओके, बट अगर इसमें कोई दूसरे एलिमेंट आ जाए, लाइक ये आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही इसमें भी ये इसका भी चेंज हो जाएगा, ये हो गया एपॉक्साइड. ठीक है, अब देखते हैं अनसैचुरेटेड में. अनसैचुरेटेड में सबसे पहले ये दो टाइप के हो जाएंगे, एरोमेटिक एंड सेकंड वन इज एलिसाइक्लिक. तो एरोमेटिक में वो कंपाउंड्स आएंगे जिसमें क्या हो, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो. ओके, तो जैसे कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड एक अल्टरनेट ऑर्डर में यहाँ पर है. और इसमें एग्जाम्पल ऐसे भी आ सकते हैं, लाइक ये आ गया. ठीक है, फिनॉल. तो ये भी क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है. ये इसमें ये जो रिंग बनी है ना, ये एक्चुअली यही है, डबल बॉन्ड ही है, बट हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस रिंग को कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बना देते हैं. एलिसाइक्लिक में क्या होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट तो होंगे बट अल्टरनेट ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा. ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको नोट करना है. ठीक है, कॉपी में आपको, फेयर कॉपी में नोट करना है. हमें कहाँ से मिलती हैं एल्केन्स, कहाँ से मिलती हैं? तो अगर हम नेचुरल सोर्सेस को देखते हैं तो नेचुरल सोर्सेस में नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम से ये हमको क्या होंगी, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. अब इसमें क्या होता है, जो पेट्रोलियम होता है, और तो इसमें कार्बन मीन्स हायर एल्केन्स भी होती हैं, मतलब कि जिनमें कार्बन 1 से लेकर के हायर कार्बन्स तक, लाइक C80, C90, इस तरीके के इतने सारे कार्बन से वाले चेन्स कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं. बट जो C1 से लेके C5 तक, मतलब कि ऐसे चेन्स जिनमें सिर्फ कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे चेन्स को या ऐसे डेरिवेटिव्स या कंपाउंड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं, पेट्रोलियम में से निकाल सकते हैं. अब देखिए नेचुरल गैस में जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है. देखिए इसमें नेचुरल
गैस में 8% मीथेन, 10% इथेन और 10% में ही प्रोपेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस, और इसके अलावा और भी कोई गैस प्रेजेंट हो सकती है। तो ये कॉम्पोजिशन होता है नेचुरल गैस का। नाउ जनरल फार्मूला आप पहले देख चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लीजिए, CnH2n+2। अब हम बात करते हैं एल्केन्स के स्ट्रक्चर्स की। तो एल्केन्स में ईच कार्बन बॉन्डेड बाय 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये तो आपको मालूम ही है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी 4 होती है। तो एल्केन्स में 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो चारों बॉन्ड्स कैसे होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। सेकेंड इज, इसीलिए क्योंकि 4 बॉन्ड्स हैं तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप ये बिल्कुल फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एंगल की। तो बॉन्ड एंगल इसमें होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हेयर कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन with sigma bonds, and the bond angle between these hydrogens are 109 degree 28 minute. Okay, now we are talking about bond lengths. तो आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक कंपाउंड है एथेन, तो एथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो दोनों कार्बनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ देखें, जैसे कि यहाँ पर ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 1.12 एंगस्ट्रॉम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर। सो इसका नोमेनक्लेचर मैंने आपको IUPAC बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे। तो एक तो होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम, और दूसरा होता है IUPAC नेम। तो यहाँ पर अभी हम पहले ट्राइवियल नेम, नोमेनक्लेचर या फिर कॉमन नेम देना सीख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2 3 4 5 कार्बन, सो पेंटेन आएगा। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल एन मीन्स होता है नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो जब कभी ऐसा होता है कि एक सेंटर में कार्बन होता है और उसके 3 साइड्स पर डिफरेंट 3 कार्बन्स होते हैं, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं आइसो। ये आइसो पोजीशन होती है। और टोटल पूरे कार्बन्स को हम क्या करेंगे? सबको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं, और कौन सी पोजीशन है? आइसो पोजीशन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। यहाँ देखिए, अब अगर कोई कार्बन चारों साइड से ही कार्बन से एडेड हो तो हम उसको बोलते हैं नियो पोजीशन। तो नियो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, पेंटेन क्यों आया? 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन आर देयर। नेक्स्ट, IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट प्लस एन यूज करते हैं। सफिक्स आपको पता है एल्केन के लिए क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। तो वर्ड रूट में क्या आ जाएगा? लाइक वर्ड रूट में जितने कार्बन हैं प्रेजेंट चेन में वो आ जाएगा, प्लस अगर इसमें कोई साइड चेन्स हैं वो इसमें वर्ड रूट में आ जाएगी। तो देखते हैं पहले यहाँ पर क्या है? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 5। तो ये क्या हो गया? पेंट इसका वर्ड रूट हो गया और एन इसका सफिक्स हो गया। तो नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा? पूरा पेंटेन। यहाँ देखिए सेकंड एग्जांपल, इसमें देखिए यहाँ पर अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि साइड चेन क्या होनी चाहिए? पास पढ़नी चाहिए, वहाँ से हम काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो किस पे आ रही है? मैथिल क्यों कह रहे हैं हम इसको? देखिए, जब भी कोई साइड चेन होती है तो उसमें हम सफिक्स लगाते हैं एल, और जितने भी कार्बन है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ही कार्बन है तो क्या आ जाएगा? मैथ। ठीक है, तो मैथ प्लस एल क्या हो गया? मैथिल। ये हो गया। तो हमने यहाँ पे इसकी पोजीशन दे दी है 2 मैथिल, और ये पूरे कार्बन कितने हो गए? ये 4 कार्बन है ना, तो ये क्या हो गया? ब्यूट प्लस एन। तो ये जो यहाँ से 2 मैथिल से लेकर ब्यूट तक क्या हो गया? ये वर्ड रूट हो गया, और एन क्या हो गया? इसका सफिक्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं, यानी कि
जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए इस रिएक्शन को हम और किस नेम से जानते हैं, सबाथियर-सैंड्रेंस रिएक्शन। करेक्ट। सबाथियर-सैंड्रेंस रिएक्शन में क्या लेते हैं हम, कोई भी एल्कीन या एल्काइन का रिडक्शन करवाते हैं किसी भी रेने निकल के प्रेजेंस में। रेने निकल यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, जिससे रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर ये क्या ली गई है, हमने यहाँ ली है इथीन, और इथीन का हम रिडक्शन करवा रहे हैं H2 के साथ में ये रेने निकल के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं H और H। देखिए ये एक H यहाँ पर गया और एक H यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर ये क्या बना दिया, इसने एथेन बना दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर होगा कि ये क्या है, हमारे पास एल्काइन है यानी कि एसिटिलीन है, ठीक है, या हम इसको क्या कहेंगे, इथाइन कहेंगे। इथाइन की रिएक्शन हमने क्या की, रेने निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से करवा रहे हैं, दैट इज रिडक्शन है ना। और इस रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, सबाथियर-सैंड्रेंस रिएक्शन। तो इसमें भी क्या हुआ, यहाँ पर ये देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ पर, ये इस तरीके से, यहाँ पर ये इस तरीके से, तो दोनों ये गए इधर पर और ये दोनों कहाँ गए, यहाँ पर। तो रेने निकल के प्रेजेंस में ये क्या बन गया, CH3 यानी कि इथेन। सेकंड रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम फैटी एसिड्स, यानी कि फैटी एसिड्स कौन से होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कोई भी सोडियम या पोटेशियम के जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, फैटी एसिड्स बनाते हैं। और ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बट यहाँ पर आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड दिख नहीं रही है। तो देखिए आप क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल तो रही है लेकिन साथ में वो इस सोडियम और ये देखिए इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रही है, इसीलिए वो क्या फॉर्म कर रही है, Na2CO3, ठीक है। तो ये Na2CO3 के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, CO2 है, ठीक। तो देखते हैं रिएक्शन RCOON लिया है हमने, R का मतलब है एल्केल ग्रुप है कोई भी, यहाँ पर हम कितने भी कार्बन नंबर ले सकते हैं। फिर इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ CaO और हीटिंग। ऑन हीटिंग दिस रिएक्शन विल फॉर्म RH मीन्स क्या होगा, एल्केन। तो देखिए क्या हो रहा है, ये निकल गया, देखिए NaO और CO और Na, ये पूरा मिक्स होकर क्या बनाएगा, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में इसी की तरह है, तो यहाँ पर हमने CH3 ले लिया है R की जगह पर, तो ये हो गया अपना CH3COONA। अब यहाँ पर ये देखिए ये निकल गया पूरा Na2CO3 यहाँ निकाल दिया हमने, और ये क्या बचा, CH3 और H, ठीक है, क्या बन गया, मेथेन बन गई, क्या बन गई, मेथेन बन गई। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, कैल्शियम ऑक्साइड और हीटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और इस इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या डाला है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट डाला है ये, और इसका हमने क्या करवाया, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वाटर में बनते हैं तो यहाँ पर ये वाटर प्रेजेंट होगा। अब इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाले, एक एनोड और एक कैथोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड डाले हैं, क्योंकि कोई भी मेटल के या ग्रेफाइट के आप एनोड और कैथोड ले सकते हो, ठीक है। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर ये दोनों, अगर हम इस फॉर्मूले को खोल कर लिखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, RCOO, ठीक है, ये दोनों R क्या होंगे, जुड़कर क्या बना लेंगे, ये ऐड होंगे, क्या बना ली इन्होंने, एल्केन बना ली। और ये दोनों अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये क्या है, CO2 निकल गए, यहाँ पे CO2 के दो मॉलिक्यूल निकल गए हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं इसको भी खोल के लिख लूँ तो ये क्या होगा, देखिए HOH और HOH, करेक्ट। तो यहाँ से आप ये दोनों H और ये दोनों K निकाल दीजिए, ये क्या बन गया, 2KOH बन गया, और ये दोनों देखिए क्या बचा, 2H2 बने, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये इतना जो है एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड ये एनोड पर रिलीज होंगे या बनेंगे, डिपॉजिट होंगे, और H2 गैस और 2KOH कैथोड पर बनेंगे। अब देखिए बायो रिडक्शन प्रोसेस में देखिए यहाँ पर
बाय रिडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने लिया है कोई RCOOH मीन्स ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसका हमने क्या किया, 6HI के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी या रेड फॉस्फोरस एंड 150 डिग्री C इज द टेम्परेचर। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर देखिए आप 6HI है, तो यहाँ हम सबसे पहले तो ये I2 निकाल लें, 3I2 यहाँ निकल गए, ठीक है, I खत्म यहाँ पर, अब कुछ नहीं बचा यहाँ। अब देखिए और क्या बचा है, 6H बचे हैं, है ना, तो 6H है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आप 3H, ये 3H और ये 3H, यहाँ से आपने ये 3H इसके साथ ऐड कर दिए, हो क्या, तो ये क्या बना लिया, RCH3 बन गया। अब ये बताइए ये बचा क्या, 3H और एक H ये बचा, ओके, तो ये दोनों ये तीनों H और ये H मिलके और दोनों ऑक्सीजन, ये क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से रिडक्शन। ओके, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, तो आज हम एल्किल हैलाइड्स से देखते हैं किस किस रिएक्शन के थ्रू एल्केन बन सकती है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिए, बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, यानी कि हम यहाँ रिडक्शन करवा रहे हैं ना, और रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन, यानी कि एल्किल हैलाइड्स का अपचयन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपचयन आप ZnHCl के प्रेजेंस में कर सकते हो, या आप LiAlH4 के प्रेजेंस में कर सकते हो, या आप सिंपल यहाँ पर हाइड्रोजन ये ले सकते हो। तो बहुत सारे रिडक्शन या अपचयन के रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि RX है, ये एल्किल हैलाइड है, ये कॉमन रिएक्शन है एल्किल हैलाइड कि हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2H है ना, 2H है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन्स हैं यहाँ, ठीक है, एक इसके साथ ऐड हो गया और इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये क्या बन गया, एल्केन बन गई, और ये हैलाइड ग्रुप अलग निकल गया H के साथ। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से है, यहाँ पर मैंने ये जो 2H थे इनको इस तरीके से लिखा, अब एक इसके साथ, और यहाँ पर ये देखिए ये बन गया मेथेन और HI। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर क्या होगा, H तो रहेगा ही, वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से ये जो H है, ये जो 4H है, यहाँ से निकलेंगे ये H, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे CH4, चारों H इसमें यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर ये जो चारों Cl हैं ये यहाँ पर LiAl के साथ में ऐड होके क्या बना लेंगे, LiAlCl4। तो वुड्स रिएक्शन या वुड्स अभिक्रिया, यहाँ पर ये क्या है, एल्किल हैलाइड है RX, X की जगह पे कोई भी हैलोजन ले सकते हो, Cl Br I, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लेने हैं, सोडियम के 2 एटम्स लेने हैं, यानी कि सोडियम के 2 परमाणु, हिंदी में बोलेंगे तो परमाणु लेने हैं। यहाँ साथ में हमें लेना है ईथर। ये अभिक्रिया हम या ये रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सोडियम ले रहे हैं। अगर वाटर लेंगे तो ये इसमें क्या होगा, आग लग जाएगी, ठीक है। ये क्या करता है, दैट इज वेरी सेंसिटिव टू वाटर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ईथर लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2Na और यहाँ से ये जो X के 2 एटम्स हैं यहाँ पर, या 2 परमाणु हैं, इन दोनों को लेकर ये चला जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दोनों R हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे और ये बना लेंगे एल्केन, और ये 2NaX निकल गया। अब सेकेंड रिएक्शन इसी का एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, ये लिया था मैंने मेथिल आयोडाइड, ये भी मेथिल आयोडाइड, यहाँ पर 2Na है, 2NaI निकल गया ईथर की प्रेजेंस में, ये बना ली इसने इथेन, और ये हो गया 2NaI बाहर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी वुड्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम Zn जिंक मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई है एल्किल हैलाइड के, हमें 2 मॉलिक्यूल ही लेने हैं या अणु लेने हैं। तो यहाँ पर ये X और Zn अलग अलग हो जाएंगे, और ZnX निकल जाएगा, ZnX2 निकल जाएगा, ये निकल गया, और दोनों ये जो एल्किल ग्रुप थे ये ऐड होगा। ये रिएक्शन भी ईथर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है।
ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है एथिल आयोडाइड, यहाँ एथिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 अणु लिए हैं यहाँ पर। अब ये क्या होगा, ZnI2 निकल गया यहाँ से, ZnI2 ये निकल गया, ओके। और C2H5 ये और C2H5 यानी कि एथिल ग्रुप और ये वाला एथिल दोनों ऐड हो गए। ये क्या बना लिया, इसे कहते हैं हम ब्यूटेन, ठीक है। तो कोरे-हाउस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, ये डैश का मतलब है कि कोई दूसरा एल्किल ग्रुप लिया है, मतलब इससे थोड़ा सा अलग। जैसे मैंने अगर यहाँ मेथिल ग्रुप लिए हैं दोनों R की जगह पर, तो यहाँ पर मैंने जैसे एथिल ग्रुप ले लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, लाइक C2H5X, ओके। और ये हो गया अपना ये CH3 CuLi, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये जो ग्रुप है, ये और ये ग्रुप, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, C2H5 और CH3। तो ये क्या बना लिया, ये एल्केन बन गई, प्रोपेन बन गई ना, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये CH3 और Cu बाहर निकल जाएंगे, तो ये निकल गया CH3 और Cu बाहर, और क्या बचा, ये Li और X, तो ये हो गया Li और X बाहर निकल गए। तो ये इसकी जनरल रिएक्शन थी, इसको मैंने इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू खोल के आपको ओपन करके समझाया है, ठीक है। आगे देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड कीटोन्स। तो एल्कोहल्स की रिएक्शन हम करवाएंगे रेड पी की प्रेजेंस में, 150 डिग्री सी टेम्परेचर लेना है। किसके साथ करवाना है, हमको HI के साथ करवाना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ R के साथ ऐड हो गया, ये क्या बना ली, एल्केन बना ली, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अभी बाकी है, तो वो इसके साथ में ऐड होके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, और यहाँ पर ये जो दोनों I हैं, आयोडीन के दोनों एटम, वो बाहर निकल जाएंगे, I2, ठीक है। तो ये किसके साथ थी, अल्कोहल के साथ थी। अब देखिए कीटोन के साथ में, तो यहाँ पर मैंने एसीटोन लिया है, इसे हम एसीटोन कहते हैं, या इसका अगर IUPAC नेम देखेंगे तो ये 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, और ये जो सफिक्स होता है कीटो ग्रुप का ओन होता है, तो प्रोपेनोन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। अब देखिए इसकी रिएक्शन क्या कर रहे हैं हम, 4HI के साथ में रेड पी और 150 डिग्री सी टेम्परेचर, ओके। क्या होगा, देखिए ये जो CO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। बस आपको क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद करके जब भी रिडक्शन कर रहे हैं यहाँ रेड पी और HI के प्रेजेंस में, ये CO ग्रुप को आप CH2 बना दो, ठीक है। कीटो ग्रुप हमेशा CH2 फॉर्म में बदल जाएगा, और बाकी आपका H2O और I2 बाहर निकल जाएंगे। क्लीमेंशन रिडक्शन देखिए, तो क्लीमेंशन रिडक्शन में आपको क्या करना है, कीटोन ग्रुप है, इसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं। तो रिडक्शन का मतलब है अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में। जिंक अमलगम का मतलब होता है जिंक मेटल के साथ में Hg अगर लेंगे तो इसको हम बोलेंगे जिंक अमलगम, ओके। तो जिंक अमलगम लिया है, साथ में और क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेट HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में लेना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कीटो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आंख बंद करके आपको क्या करना है, बस रिडक्शन हो तो CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देना है, बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया आपका क्या, H2O। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, वुल्फ किश्नर रिएक्शन, फेमस रिएक्शन है ये भी क्या हो रहा है, देखिए रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन मतलब अपचयन। तो यहाँ पर क्या होगा, CO ग्रुप आपको किस में कन्वर्ट करना है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। लेकिन आपको इस रिएक्शन में लेना क्या क्या है, देखिए इसको बोलते हैं हम हाइड्राजीन, क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। और इस हाइड्राजीन के साथ आपको लेना है सोडियम एथॉक्साइड, C2H5ONA को बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। साथ में आपको 180 डिग्री सी टेम्परेचर लेना है, तो क्या होगा, ये आपने बदल दिया है, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर और नाइट्रोजन गैस। देखिए यहाँ से ये वाटर यहाँ से निकल जाएंगे, ये ठीक है, और N2 गैस, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन, ये निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अपने वाटर से करवाई, तो क्या बनेगा, यहाँ पर C2H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और OH, देखिए अगर आप इसको खोल कर लिखेंगे तो HOH है ये, करेक्ट, H इसके साथ में ऐड हो जाएगा, और MgBr के साथ में OH बाहर। इस टाइप की रिएक्शन आप कर चुके हैं पहले। फिर देखिए यहाँ पर
C2H5 MgBr के साथ में मेथेनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं आप, ठीक है। क्या होगा, ये आपको मालूम है प्राइमरी अल्कोहल्स में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल्स में जो OH बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, इसलिए ये ब्रेक होगा यहाँ से। तो CH3O किसके साथ जाएगा, MgOH Br के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये जो H बचा है ये C2H5 के साथ में ऐड होके क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अमोनिया के साथ में करवा रहे हैं आप। अमोनिया के साथ में क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक H यहाँ पर C2H5 के साथ में ऐड होके C2H6 निकाल दिया, और NH2 MgBr के साथ में ऐड होके क्या बना दिया, MgNH2Br। नेक्स्ट रिएक्शन C2H5 SH के साथ में देख रहे हैं, इसे हम थायो अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर से देखिए, यहाँ पर ये H जो क्या होगा, ये होगा C2H5 के साथ में ऐड, और यहाँ पर ये जो C2H5S है ये MgBr के साथ में इस तरीके से आउट, ठीक है।